दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बारी फिर से लेडी पिटल यूट्यूब चैनल में। तो देख सकते हैं मेरी आदत भी चेंज हो चुकी है और मैं आपको बता दूं काफ़ी लंबा टाइम रहा। 5 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका है मेरे को कोई वीडियो नहीं आई यूट्यूब में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, एक लंबा सा ब्रेक ले लिया था मैंने इस बीच में। हालांकि कुछ पुरानी वीडियो हैं उनको एडिट करना बाकी है मेरे लिए, और साथ ही मैं अपना इस गैपिंग की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फरवरी के टाइम पे मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपना बनाया हुआ था, उसके ऊपर काम कर रहा था मैं। और जैसे ही वो कंप्लीट होने को आया तो फिर कुछ उसमें कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के चक्कर में मैं काफ़ी बिज़ी हो गया था। देन उसके बाद मार्च आते आते लॉकडाउन दोबारा लग चुका था। तो पिछले वाले लॉकडाउन में तो मैं गाँव चला गया था, और मगर इस बारे में मैंने सोचा कि वो पहले की तरह ही रहेगा और हवा बना रखा, इतना डर भी नहीं लग रहा था इस बारे लॉकडाउन में। मगर इस बार जो लॉकडाउन था वो काफ़ी ख़तरनाक था, काफ़ी लोग मरे, खुद आस पास के लोग, मैंने लोगों को मरते हुए देखा। और साथ ही एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था कि मेरे को भी कोविड हो चुका था। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं था मगर मेरे को भी काफ़ी दिक्कतें आई इस कोविड में। और जिन लोगों को कोविड हुआ था और जो लोग बच गए हैं, और वो लोग डेफिनेटली जानते हैं कि उनके साथ कौन खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था। उनको लोगों की पहचान हो चुकी है, सबसे बड़ी फैक्ट बात। और जिस तरीके की न्यूज़ें आई कि बेटे ने बाप को, और मतलब कई लोगों को छोड़ के भाग चुके थे इस कोविड की सिचुएशन में, खैर वो वक्त निकल चुका है। तो दोस्तों अब रेगुलर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कुछ ना कुछ बहाने से लेके आऊँ आपके सामने। और यूट्यूब क्विट करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। और अर्निंग की बात करूँ तो मैं इससे हो या ना हो मैं वीडियो देते रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सब लोगों के साथ। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक टाइमलाइन है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ, और एक रिकॉर्ड जनरेट कर रहा हूँ मैं इसके थ्रू। टाइम चला गया, अब आप बात करते हैं आगे की कहानी के बारे में। आज की कहानी में आपको क्या सुनाने वाला हूँ, रियल इंसिडेंट है। कोई भी बंदा हो कभी ना कभी इंटरव्यू होगा उसका। आई थिंक लाइफ में एक बार तो होगा इंटरव्यू, चाहे आप किसी भी जॉब के लिए जाएं तो वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, आप क्या कर चुके हैं, क्या करने वाले हैं और किस लिए आप आए हैं यहाँ पे, किस तरह का काम चाहते हैं। तो इंटरव्यू होता है, हर किसी का होता है। सबसे पहला इंटरव्यू बताऊँगा, और जो अभी रिसेंट हुआ था मेरा इंटरव्यू उसके बारे में बताऊँगा। तो हम 12th पास हुए थे, और हमने दोस्तों को, जो जर्नली सब लोग बोलते हैं कि दोस्तों को या अपने रिलेटिव में कि हमारी जॉब लगवा दीजिए। और 12th पास होने के बाद जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो ओपन से कॉलेज कर लेते हैं और जॉब ढूंढना सर्च करते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी मिल जाए उनको। तो ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक तो नहीं बोलूँगा, फिर भी जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती है उसको वो सोच लेते हैं कि इससे काम चल जाएगा। मगर जैसे जैसे माइंड बढ़ता जाता है और एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो वो इनकम उनको लिए कम हो जाती है और वो उसमें स्टक हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंटरव्यू मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में ही मैं कनॉट प्लेस गया था। तो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू गया था मैं, हम 4-5 जने थे। और उस प्लेसमेंट एजेंसी का एड्रेस था 12 खम्बा रोड पे कोई बिल्डिंग थी। तो उस बिल्डिंग में हम घुसे, तो एड्रेस वेड्रेस पूछ के तो इंटरव्यू हुआ, आप क्यों जॉब करना चाहते हैं क्या। हमको एक बात क्लियर थी, हमें कुछ आता नहीं था, तो हमें ये पता था कि हमें बात कैसे करनी है, हमें कॉल सेंटर में काम मिल जाएगा हिंदी वाले। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए सामने वाली लेडी बोलती है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, आप किस तरह की शिफ्ट चाहते हो। हमने बोला कि नाइट शिफ्ट दीजिए, दिन में घूमेंगे, रात में काम कर लेंगे। हमें हालांकि बहुत ही ये चीज़ें बहुत आसान लगती थी, बट आसान होती नहीं है जब आप जॉब प्रॉपर जॉब करते हैं। तो दोस्तों तो सब कुछ उन्होंने बोला हाँ हाँ, सब हाँ हाँ में जवाब दिया उन्होंने। देन उसके बाद वो बोलते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 700 रुपीज़ लगेगी। तो मैंने तो मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो सीधे से जवाब देते हैं कि आप बिना पैसों के आए हैं। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स बिना पैसों के आए हैं। तो इतने में मेरा एक फ्रेंड था, तो बोलते हैं इनके पैसे मैं दे दूँगा। मैंने उसको हालांकि मना करा, तो उसने मेरे पैसे भी दे चुका था वो। तो बाद में मैंने उसको समझाया, तो पैसे नहीं देने थे। तो उन्होंने बोला कि भाई अब सिलेक्शन हो चुका है, आपको फ़ोन आएगा। तो जैसे हम बाहर निकले तो फ़ोन भी आ चुका था हमें, वो हमें कोई पता नहीं था कि कहाँ पे क्या होगा। तो हमने उनको रिफ़ंड मांगने की कोशिश करी तो उन्होंने मना कर दिया। और ये थी प्लेसमेंट एजेंसी। और सेकंड वाली मैं रिसेंट वाली बताता हूँ। अब मेरे को काम करते हुए लगभग लगभग 4 साल हो चुके हैं। मैं एज ए अकाउंटेंट काम करता हूँ। मैं जो बेसिक अकाउंटिंग संभालता हूँ, ज़्यादा मैं बड़ा तो नहीं संभालता मैं।
तो बेसिक अकाउंटिंग संभालता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं जॉब चेंज करने की सोच रहा था, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, वो कभी बताऊँगा आपको मैं। तो मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना रिज्यूमे डाल दिया। तो रिज्यूमे डाल दिया तो वहाँ से क्या होता है कि नंबर आपके इन सबको दिखते हैं, जो हायर करने वाले बंदे होते हैं उनको दिखते हैं। तो यहाँ पे कहानी ये उल्टी हुई कि यहाँ पे ना बहुत सारे स्पैमर आपके नंबर को एज ए हायरिंग वाले बन के वो नंबर ले लेते हैं आपका, वहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल लेते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल लेते हैं तो बॉस वहाँ पे होता ये है कि वो कॉन्टैक्ट डिटेल आपके निकालते हैं तो वो आपको कॉलिंग करते हैं और वो फेक मैसेज भेजते हैं कि आपको यहाँ पे लगा देंगे, फला फला बड़ी कंपनियों का नाम लेकर के आपको यहाँ पे इतनी सैलरी है, मतलब अनबिलीवेबल सैलरी। मतलब मानो कि इन्होंने रोज़गार इतना पैदा कर दिया हो कि मतलब रोज़गार हर गली में बट रहा हो, इस तरह के मैसेज करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनली बात कर रहे थे तो मैं जनरली हर कॉल पे ये बोलता हूँ कि आपकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस या रिज्यूमे एडिट करने का कुछ चार्ज वार्जेस तो नहीं है। तो वो बोलते हैं चार्जेस है, तो उन पे जगह जाता नहीं। तो एक फैक्ट मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं जाता इसके पीछे में। तो दोस्तों होता ये है कि जो प्लेसमेंट एजेंसियां होती हैं, जो रजिस्टर्ड होती हैं, बढ़िया वाली प्लेसमेंट एजेंसियां होती हैं, वेल एस्टेब्लिश होती हैं, वो कभी से आपसे एक पैसा नहीं मांगेंगे। वो आपका इंटरव्यू फिक्स कराएंगी और वो आपसे ₹1 चार्ज नहीं करेंगे। रिज्यूमे एडिट करना या किसी चीज़ के बारे में भी रजिस्ट्रेशन पे ऐसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। और सेकंड थिंग, जो फेक होती हैं वो आपसे चार्जेस लेती हैं। वो क्यों लेती हैं उसके पीछे रीज़न ये है, उनका किराए का ऑफिस होता है, एम्प्लॉय बिठाए होते हैं उन्होंने, लड़कियाँ जो कॉलिंग, लड़के लड़कियाँ जो भी होते हैं इंटरव्यू, फेक वो HR के बंदे होते हैं, उनका तो कुछ एक्सपीरियंस होता नहीं है। और वो क्या करते हैं, उनको भी सैलरी निकालनी होती है तो वो आपको फोर्स करेंगे कि आप 3000 दे दीजिए, 4000 दे दीजिए, उनके जितना हाथ लगे। वो बंदे की शक्ल देख के बात करते हैं तो वो आपसे पैसे ले लेते हैं। तो रिसेंटली जहाँ मैं गया था तो वो जगह थी इधर आपका ये TV टावर पड़ता है, ये याद नहीं आ रहा TV टावर कहाँ पे, पीतमपुरा, सॉरी हाँ पीतमपुरा में। तो वहाँ पे फेक एजेंसी थी। मैं चला गया अपना फॉर्मल ड्रेस पहन के। तो अब देखिए मैं 11 बजे पहुँच चुका हूँ वहाँ बैठा हूँ मैं। देखो इंटरव्यू कैसे हो रहा है, रिज्यूम मांगा उन्होंने, मैंने दिया। तो वो बंदे ने शक्ल देख के, जो बंदा उठ के जाने को तैयार है तो उस बंदे को वो पहले बुलाएंगे और बोलेंगे हमारे HR आपसे आपका इंटरव्यू करेंगे। तो जनरली जो मैंने महसूस करा, तो मेरे को लगभग 1 घंटे बाद महसूस हो चुका था कि ये एक फेक प्लेसमेंट एजेंसी है। तो बट वहाँ पे मैंने अपना एक ही दिमाग लगाया कि भाई किसी को ना बाहर से ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, उसका गेस्चर नहीं लगाना चाहिए, अंदाज़ा नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला वेट करता हूँ। तो भाई साहब 11 बजे से वेट करते करते 3 बजे उन्होंने, जब मैं वन ऑफ द लास्ट बंदा बचा, तब उन्होंने मेरे को बुलाया और अंदर बोला। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को जॉब स्विच करनी है, दूसरी लाइन पकड़नी है, हालांकि एक झूठ था। तो उन्होंने बोला कि आपकी हम फला फला कंपनी में लगा देंगे और आपकी जो लास्ट प्रीवियस सैलरी है उससे आपको 30 या 50% हाइक दे देंगे, बट आपके लिए एक ID खुलवानी पड़ेगी, उसके लिए आपको 4000 रुपये डिपॉजिट कराने होंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ अब आगे कहानी से बताने से पहले। तो वो एक तो आपको बात करने से मना करेंगे आपस में, क्यों? क्योंकि उनके सीक्रेट ओपन ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, और आप भी यही करना, तो मैं क्या करता हूँ किसी बंदे से जो अपने तरह का बंदा नज़र आता है तो उसको बोलता हूँ मेरा कॉन्टैक्ट ले लो या आप अपना कॉन्टैक्ट मेरे को दे दो, ताकि मैं पता कर सकूँ कि वेरीफाई कर सकूँ कि ये प्लेसमेंट एजेंसी सही थी या तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका बट मेरा नहीं हो पाया। तो ऐसे पता करने से के लिए मैं नंबर ले लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ आगे की कहानी। तो जब उन्होंने बोला कि 4000 रुपये आप मेरे को पे करिए, तो मैंने बोला मैम सीधे से मेरा रिज्यूम वापस करिए रिज्यूमे, और मेरा टाइम जो बर्बाद करा आपने वो बहुत मतलब बेदर्दी से बर्बाद करा। रिज्यूम उठाया, मैं चला आया वहाँ से। तो आपको भी यही करना चाहिए। और दूसरा मैं जहाँ तक मानता हूँ तो बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसियाँ हैं, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो उनको फ़ोन करके आप उनके एड्रेस पे जाकर अपने रिज्यूम सबमिट करवा सकते हैं। दूसरा न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है।